आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हालांकि क्वेश्चन दोनों एमसीक्यू हैं, लेकिन 2020 में आ चुके हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये बहुत फंसाते हैं। बस आप इनसे अवेयर रखें, ध्यान रखना, इनसे बच जाएं बस एग्जाम में। ये एमसीक्यूज ही हमेशा फंसाते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं, बट ये एमसीक्यू जो है ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे सावधान रहिएगा बस एग्जाम में। और ये दोनों एमसीक्यू ऐसे ही हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग, ठीक है। टेक्निक देखते हैं इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए क्या है, the length of the perpendicular drawn from the point इतना on the y-axis is, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि इस पॉइंट से अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। उसकी लेंथ क्या होगी ये बताना है आपको क्वेश्चन में, ओके जी, है ना। चलिए देखो, तो अब आप जानते हो कि जो परपेंडिकुलर, देखो सिस्टम कुछ ऐसा होगा, है ना। ये पॉइंट है आपके, कहीं भी मान लेते हैं, मान के चलो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसे मान लीजिए। और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अब ये पॉइंट है, ठीक है, ये 4 - 7 3। अब आप जानते हो, ठीक है, कि ये 3D जो होता है इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, ऑक्टेंट। 2D में कितने होते थे, 2D में बताइए जल्दी से, 2D में होते थे क्या 2D में होते थे 4, ठीक है। 2D में कितने होते थे 4, यहां पर कितने होते हैं 8 होते हैं ऑक्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब तो ये जो है, वैसे ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस। हालांकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, ये फोर्थ ऑक्टेंट में है। कौन से में है, फोर्थ में, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है किस पर, वाई पर, ठीक है। तो फिर उस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है। मान लीजिए ये आपका यहां पर है, यहां पर मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर है, ये वाई एक्सिस है। ऐसे इस पे क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर। क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका 4 - 7 3। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है यहां पर कि इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल जाए तो फिर ये परपेंडिकुलर लेंथ इजीली निकल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस से। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब आप बताइए। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की और जेड की। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y, 0। यस और नो, यस, ठीक है, ये होंगे। अब ऐसी कंडीशन में तो डिस्टेंस नहीं आएगी, वो तो y की फॉर्म में आएगी, और y की फॉर्म में तो एक भी आंसर नहीं है। तो बात समझिए, यहां से देखिए, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू -7 और z की वैल्यू 3। तो दोस्तों जो y की वैल्यू यहां पर है वही यहां पर होगी, यहां भी y की वैल्यू -7 ही होगी, ठीक है। ये तो इस पॉइंट के जो y एक्सिस पर है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -7, 0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है ना। अब ये होगा आपका x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। और यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली यूज करिए और बता दीजिए आंसर। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर ऐसे मान लीजिए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो प्लस हो जाएगा, और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो ये -4, 0 - 4 -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर क्या होता है, +16। ओके, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 - 3 क्या होगा, -3।
और -3 का स्क्वायर +9। ओके, 16 + 9 सब जानते हैं 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 होता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगी आपकी 5 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, मतलब आपको एक्स वाई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है, एक्स वाई प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। अब सुनो, एक्स एक्सिस पर y 0, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस पर y और z 0 होते हैं, वाई एक्सिस पर z और x 0 होते हैं। मतलब जिस एक्सिस की बात करें उस पर, उसको छोड़ के जो साइलेंट होता है वो 0 होता है। जैसे एक्स एक्सिस की बात करें तो x 0 नहीं होगा, बाकी दोनों 0 होंगे। अब यहाँ कौन सी बात है, ना x की है, ना ही y की है, ना ही z की है। एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन उसकी बात की है, उस प्लेन की बात की है जो x और y मतलब दोनों हैं। तो इसका मतलब ना ही x 0 होगा, ना ही y 0 होगा। तो क्या 0 होगा फिर, z 0 होगा। ठीक है, और z x के रेस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, आई कैप, है ना। और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जे कैप, और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में के कैप। इसका मतलब के कैप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। के कैप क्या होना चाहिए, 0। याद करने का तरीका भी समझ लीजिए। ठीक है, तो के कैप कहां पर 0 बन रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, नजर दौड़ाइए अपनी। के कैप कहां पर 0 है, ना तो यहां के है, ना ही यहां है, ना ही यहां है, यहां पर है। ठीक है, यहां पर के कैप बराबर 0। तो इसका मतलब, ठीक है, एक्स वाई प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, है ना, वेक्टर आर डॉट के कैप इक्वल्स टू 0। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर थे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर समझ में आए हो तो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।